हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि अपना टॉपिक डिटरमिनेंट फिनिश हो चुके हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन में डिटरमिनेंट क्या यूज़ है, कहाँ पर क्या पढ़ना है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो मैंने तो पढ़ाया था, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस केस, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, राइट है कि नहीं। तो ये फंडा तो मैं कंसेप्ट आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईटी एडवांस में आईटी जेई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और कई बार पूछा भी जाएगा। मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन हर 2 साल, हर कंटिन्यू 2 साल रिपीट होता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा है, कंटिन्यू 2 साल रिपीट होता है, उसके बाद 1 साल छोड़ देगा तो डिटरमिनेंट कोई अलग क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पूछता है, इसी टाइप क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्ले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो मैट्रिक्स पे फिनिश होते, मैट्रिक्स फिनिश हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा डिटरमिनेंट हमने फिनिश कर लिया। अब डिटरमिनेंट से रिलेटेड एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। वेरी इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, एकदम बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है ना। क्या नाम है टॉपिक का? मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम लिखना मैट्रिक्स, न्यू टॉपिक है, नहीं मैट्रिक्स फॉर 11th एंड 12th बोथ क्लासेस, टॉपिक का नाम मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स डेफिनेशन लिख लो। मैट्रिक्स is a rectangular array of numbers, ठीक है ना। और ब्रैकेट में लिखना नंबर्स may be real oblique imaginary, ठीक है ना। नंबर में भी नंबर्स में भी रियल एंड इमेजिनरी तो पता चला होगा, पता होगा क्या होता है, जिसके आगे आयोटा लगाओ, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 2 6 4 5 1, ठीक है ना। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें सारे के सारे नंबर कैसे रियल, राइट है कि नहीं। तो मैं कल को लिख दिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहे हैं, तो मैं कल को लिख दिया आइटा 0 2 -2 आइटा 0 3 आइटा, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। इसमें देखो रियल नंबर भी है 0 2 0, और आइटा वाली पार्ट कैसे है, इमेजिनरी पार्ट, राइट है कि नहीं। अच्छा देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। अच्छा देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ रोज। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है 2, और वर्टिकल लाइन कितनी है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम्स। सिमिलरली यहां पर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने 3 एंड वर्टिकल लाइंस आर 2, ठीक है ना। तो देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ रोज इस केस में बोलो कितने हैं 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले लिखूंगा नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। सिमिलरली यहां पर ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ रोज आर 3 तो 3, कॉलम्स कितने 2। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 2। इज दैट क्लियर, कटेंगे नहीं। बहुत सिंपल बात है आज की क्लास में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स सपोज करो मैट्रिक्स का नाम क्या है ए, ऐसे लिखूंगा। देखो इसका मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म किसकी, एलिमेंट ए आई जे,
इसका मतलब हो गया एलिमेंट Aij। मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, यहां लग गया तो मतलब ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है ना। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। Aij मतलब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A प्लेस्ड इन ith row एंड jth कॉलम। अच्छा एक और खास बात, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू n। I क्या है नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो m से ग्रेटर हो सकती है क्या, नहीं हो सकते ना। एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू n, ये चीज और लिख लेना, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। देखो कैसे लिखूंगा इसको मैं, मैट्रिक्स से फर्स्ट रो चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये होगी फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, ये 1 1। नेक्स्ट फर्स्ट रो a, j की वैल्यू 2, सेकंड कॉलम हो गया ये 1 2। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट रो nth कॉलम, ठीक है ना। अब देखो सेकंड रो में आ गया, लेकिन कॉलम कौन सा है फर्स्ट, तो a 2 1, a 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, a 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 a 2 है। मैं यहां तक गया, कहां तक, mth रो, कॉलम कौन सा फर्स्ट, mth रो कॉलम 2, डॉट डॉट डॉट, कहां तक गया, mth रो nth कॉलम। इज दैट क्लियर। तो ऑर्डर कितना हो गया m क्रॉस n, समझ में आई बात। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन मैट्रिक्स को, ठीक है ना। तो ये चीज नोटिस कर लेना, ठीक है ना, नोट कर लेना इसको, बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इसमें। आगे चलता हूं मैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन से पहले एक नोट डाल के लिखना, देखो ध्यान से, नोट के डालूंगा मैं, नोट ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना 1 क्रॉस 1, क्योंकि रो कितना है 1, कॉलम भी 1। इसमें एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम बोलोगे 1। दूसरा देखो 0 2 1, रो कितना है 1, कॉलम कितने 3, तो 1 क्रॉस 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने बोलो भाई, 1 into 3 3। इज दैट क्लियर। थोड़ा सा देखना, 0 2 6 4 5 9 3 0 -1 2 0 3 2 1 4। रो कितनी है 3, तो 3। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कितना होगा 3 क्रॉस। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स देखो 5 + 5 + 15, मतलब 3 into 5 कितना आ गया 15। इसका लाइक समझ में आ गया। इफ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स is m cross n, then number of elements in that particular matrix, in that particular matrix, बोलो कितना, तुम बोलोगे m into n। Is that clear? ऑर्डर कितना उसका m cross n। If order of a matrix is m cross n, the number of elements in that matrix will be m into n, ठीक है ना। अब लिखिए क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। If number of elements
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर 8, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 8। देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है ना। पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो तुम्हें पता है अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो कितना था? तुमने बोला m इंटू n, यही बोला कि, तो यहां पर m क्रॉस n कितना है? मतलब m इंटू n कितना है ये? तो m क्रॉस n कैन बी पॉसिबल 2 इंटू 4 8 आता है क्या? 4 इंटू 2 ये भी तो 8 आता है क्या? 1 इंटू 2 1 इंटू 8 8 आता है क्या? 8 इंटू 1। अच्छा, अदर पॉसिबल है क्या? अदर थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। तुम ये बात करते हैं पॉइंट 10 इंटू 0.8 0.8 नंबर ऑफ रोज या कॉलम हो सकता है क्या? नंबर ऑफ रोज कॉलम्स किसमें आएगा? इंटीजर, वो भी कौन सा? पॉजिटिव। तो क्या होगा? 8 इंटू 1 1 इंटू 8 4 इंटू 2 और 2 इंटू 4। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स तुम बोलोगे 2 इंटू 4 4 इंटू 2 सॉरी 4 क्रॉस 2 1 क्रॉस 8 8 क्रॉस 1। अच्छा, ऑर्डर बोले तो इसको इंटू मत बोलना, क्रॉस बोलना, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखो कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं भी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 whose elements are given by whose elements are given by aij equal to 2i minus j। इज दैट क्लियर? मतलब एलिमेंट गिवन है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। मैट्रिक्स पता नहीं तुम्हें तो बता दो एक बार। सपोज करो मैट्रिक्स का नाम क्या है, इसमें ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2, मतलब रोज कितने? 3, कॉलम कितने? 2। तो पहला एलिमेंट कितना आएगा? a11 आएगा क्या? सेकंड एलिमेंट a12। क्या थर्ड एलिमेंट पॉसिबल है? फर्स्ट रो में नॉट पॉसिबल, क्योंकि थर्ड एलिमेंट तुमने जैसे लिखा तो रो कॉलम कितने हो? 3, बट मुझे कॉलम कितने चाहिए? 2। सेकंड रो a21 a22, थर्ड रो a31 a32। अच्छा, फोर्थ रो पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, क्योंकि रो कितनी है? 3। अच्छा, अब निकालो a11। आ जाओ यहाँ पर, a i j की वैल्यू क्या गिवन है? 2i माइनस j। यहाँ पर i और j दोनों कितना है? 1 1। तो कितना है? 2 इंटू 1 माइनस 1। तुमने बोला 2 इंटू 1 2 माइनस 1 कितना आया? 2 सॉरी 1 आया। नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट a12, i कितना 1 j कितना 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 कितना आ गया? 0। नेक्स्ट a21, तो 2 इंटू i की वैल्यू 2 माइनस ऑफ 1 कितना आ गया? 3। नेक्स्ट a22, तो i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 2, तो कितना आ गया? 2। नेक्स्ट a31, 2 इंटू 3
-1 इक्वल टू 5, 832 2 into 3 -2 इक्वल टू 4। आ जाओ मैट्रिक्स ए बारे में। A11 1 आ गया, A12 0 आ गया, A21 कितना आ गया 3, नेक्स्ट A22 इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट A31 इक्वल टू 5 एंड A32 कितना है 4। ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। इज दैट क्लियर? दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है ना, फॉर द गिवन कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, if matrix x plus y, 2x plus z, x minus y, 2z plus of w is equal to 4, 7, 0, 10, and again then find the values of the values of x, y, z and w। सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले तो देखो इसका ऑर्डर देखो, दो मैट्रिक्स इक्वल के बने वो तभी इक्वल उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। इसका ऑर्डर कितना है देखो, रो कितनी 2, कॉलम कितने 2, तो 2 क्रॉस 2। सिमिलर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स 2 क्रॉस 2। अगर इफ 2 मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। अब दोनों इक्वल है तो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट फर्स्ट प्लेस के इक्वल होना चाहिए। मतलब x प्लस वाई कितना आ गया 4 एंड x माइनस वाई कितना आ गया, तुमने कहा 0, सही है क्या? एंड इधर देखो 2x प्लस z कितना 7 और 2z प्लस ऑफ w कितना 10, ठीक है ना। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड किया तो 2x कितना आ गया 4, सो x इक्वल टू 2, x कितना आ गया 2। अब इसमें आ जाओ, अच्छा y निकाल ले तो y निकाल, इधर आ जाओ, x माइनस वाई कितना 0, x इक्वल टू y मतलब y भी कितना आएगा 2। नेक्स्ट 2x प्लस z इक्वल टू 7 बट x इज 2, 2 into 2 4, सो z इक्वल टू 3, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 into z प्लस w इक्वल टू 10, तो 2 into 3 6, so w equal to 4। is that clear? So x and y equal to 2, w is z equal to 3 and w equal to 4। is that clear? If two matrices are equal then their order must be equal and the element placed at the same place are equal, ठीक है ना, must be condition। तो ये टॉपिक क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन और करा देते हैं, इसको नोट कर लेना। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लिखने से लिख दूं, पहले तुम ट्राई करना, उसके बाद मेरा वीडियो देखना, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके, जिससे क्या तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ऑन द स्पॉट, है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x and y are the following matrices, are equal। और मैट्रिक कौन सी मैट्रिक्स है बोल रहा है, a इक्वल्स टू 2x प्लस 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y एंड b इक्वल टू x प्लस 3
वाई स्क्वायर प्लस 2 0 एंड माइनस 6, ठीक है ना? ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. So first of all, order of this matrix is 2 cross 2, 2 rows and 2 columns. Similarly, order of this matrix is 2 cross 2. If these two matrices are equal, then their order must be equal. So first required condition satisfied. That means 2x plus 1, 3y, 0, y square minus 5y is equal to x plus 3, y square plus 2, 0 and minus 6, ठीक है ना? अब क्या करूंगा, सेम प्लेस के एलिमेंट क्या होंगे, सेम. सो फ्रॉम हियर 2x plus 1 is equal to कितना, x plus 3. ओके, सो x 2x minus x equal to 3 minus 1. So x equal to कितना, 2. x is equal to 2. Now from here 0 0 equal, तो यहां से देखो 3y equal to कितना, y square plus 2 and y square minus 5y equal to minus 6. एंड का साइन और नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. ऐसा एलिमेंट देखूंगा y के लिए कि दोनों को सेटिस्फाइड करे, ठीक है ना? तो यहां पर एंड आएगा, तो ये प्लस 6 हो गया क्या, इक्वल टू 0, राइट है क्या नहीं? थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको. वाई स्क्वायर माइनस 3y 2 इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 5y 6 इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? सो फ्रॉम हियर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस y minus 1 into y minus 2, and for this condition y minus 3 into y minus 2 equal to 0. So from here y equal to 1 or 2 and y equal to 3 or 2. So common condition देखो, दोनों को सेटिस्फाई कर, बीच में क्या लग रहा है, एंड साइन. तो ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करोगे, तो 1 is satisfied for this condition and 3 for this condition, but 2 satisfied both the condition. So y equal to 2. So from here x equal to 2 and y equal to 2. मतलब for x equal to 2 and y equal to 2, both the matrix A and B are equal. Okay, next question. नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. पहला लिखा नंबर 1 रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स, ठीक है ना? रो मैट्रिक्स और साथ में इधर लिखना कॉलम मैट्रिक्स. दूसरा टाइप, दोनों एक साथ समझा देता हूं. दूसरा लिखना कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना? रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? देखो कोई मैट्रिक्स है A1J 1 क्रॉस M या M. इज दैट क्लियर? मतलब समझ में, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस n. मतलब n मतलब कुछ भी हो सकता है कॉलम, बट नंबर ऑफ रोज 1 है क्या, एक ही रो है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या बोलूंगा मैं, रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू 1 3 2 4. कितना ऑर्डर हो गया, 1 क्रॉस 4. कॉलम कितने, 4, ठीक है ना? कोई दिक्कत? लेकिन इधर क्या लिखूंगा, मैट्रिक्स B AI1, मतलब फर्स्ट कॉलम में और आइथ रो में, आइथ रो एंड फर्स्ट कॉलम. ऑर्डर कितना लिखूं मैं, M क्रॉस 1, मतलब नंबर ऑफ रोज आर M बट कॉलम्स आर 1, ठीक है ना? ऑर्डर फिक्स हो गया, मतलब कॉलम कितना होगा इसमें, 1 ही हो. एंड इन दिस केस
कॉलम आ रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। तो मैं लिखूं बी मैट्रिक्स, इसको थोड़ा उल्टा कर दूं मैं, क्या दिक्कत है? 1 3 2 4। हाँ जी, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1। तो यहां डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ रोज कितना होगा? 1 4 a row matrix, and in this case number of columns बोलो will be equal to 1. is that clear? 4 column matrix, ठीक है ना? नेक्स्ट इसमें एक नोट डाल लेना, नोट डाल के नीचे लिखना नोट रो मैट्रिक्स and column matrix are also known as vectors. अच्छा, एक और खास बात, u वाला वेक्टर नहीं है, ठीक है ना? तुम सोच रहे फिजिक्स वाला, ठीक है ना? अगला चलते हैं। नेक्स्ट लिखो नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसको नोट करने का नल मैट्रिक्स लिखना। और नल मैट्रिक्स डेफिनेशन लिख लो, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो देन मैट्रिक्स इज नोन एज नल मैट्रिक्स। लिख लेना वर्डिंग अगर जो बोल रहा हूं, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो देन द मैट्रिक्स इज नोन एज नल मैट्रिक्स ऑब्लिक जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना? मैंने क्या बोला है? इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स is 0 then the matrix is known as null matrix or column matrix. For example, देखो पहले एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, a i j, ऑर्डर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट a i j कितना आ जाए? 0, then the matrix is known as null matrix. a i j किसी भी रो और किसी भी कॉलम में से हर एक एलिमेंट क्या बोल दिया? 0। और यहां पर लिखना वेयर I is greater than or equal to कितना? 1, but less than or equal to कितना? m, and j is greater than or equal to 1, but less than or equal to n for each and every element, ठीक है? तो यहां लिखना फॉर एग्जांपल a equals to 0 1 क्रॉस 1, एलिमेंट कितने हैं? 0, b 0 0, ऑर्डर कितना हो गया? 1 क्रॉस 2, c 0 0 0 0 2 क्रॉस 2, ठीक है ना? D 0 0 0 0, क्या दिक्कत है? 0 0 0 0 0 0 0 0, कितना ऑर्डर हो गया इसका? 3 क्रॉस 4, ऑल द मैट्रिक्सेस आर नल मैट्रिक्स, ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखना है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी डेफिनेशन सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना? स्क्वायर का मतलब जानते हो ना? स्क्वायर का मतलब सिंपल मैथमेटिक्स ज्योमेट्री को तो आता हो ना? रेक्टेंगल जिसमें क्या है? लेंथ एंड विड्थ दोनों क्या हो जाए? इक्वल, ठीक है ना? वो क्या है? स्क्वायर ही तो होता है वो, या फिर जिसमें दोनों डायगोनल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, दैट इज नॉन एज स्क्वायर। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना? स्क्वायर कंडीशन क्या है? मैं सुनना मेरी बात, इफ ईच एंगल 90 डिग्री एंड लेंथ एंड विड्थ बोथ आर इक्वल, राइट है कि नहीं? दैट इज नॉन एज, क्या बोलूंगा मैं? स्क्वायर। तो यहां भी ऐसा ही कुछ लोचा है, राइट है? सुनना मेरी बात, फॉर ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, कोई मतलब नहीं है ए आई जे कितना रो है कितना कॉलम है, यहां से कोई मतलब कौन से रो में, मतलब यहां मतलब ए आई जे का मतलब कौन से रो में कौन से कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां फर्क पड़ता है। इफ m इक्वल टू n हो जाए, मतलब इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज, बोलो क्या? रो मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल बोलो भाई कितना? तुमने बोला 1 1 क्रॉस 1,
नंबर ऑफ रो कितना 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना 1। दूसरा ले लूं बी 2 0 -1 2, हाँ जी रो कितना 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना 2, तो 2 क्रॉस 2। सी के 0 0 0 0 के, हाँ जी ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। बोलो कॉलम कितने, सॉरी रोज कितनी 3 एंड कॉलम्स आर 3, सो ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया हो? एक्सेट्रा चलते जाना, ठीक है ना, एज विश। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, समझ में आया बात? अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स में तुम्हें दो डायग्राम दिख रहे होंगे, देखना एक ये इस टाइप से दिख रहा है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, ठीक है ना। यहां तो एक ही है, कोई दिक्कत है? एक और दिख रहा है, एक ये वाला केस, हालांकि इस वाले केस में पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ नहीं है, इस वाला केस तुम्हारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वाले से रिलेशन कोई मतलब नहीं है जेई में। और एक ही, तो ये ब्लू इंक वाला दिख रहा है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको बोलता हूं मैं लीडिंग डायगोनल। क्या बोलूंगा मैं? लीडिंग डायगोनल ऑब्लिक। कई बुक में, मैक्सिमम बुक में प्रिंसिपल डायगोनल लिखा हुआ है, और कई में क्या लिखा हुआ है, लीडिंग डायगोनल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, लीडिंग डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल कहां पर आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है ना। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्टडी करूंगा तो मुझे इसके बारे में लीडिंग डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, और ये एलिमेंट बन गया प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखना डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल के बारे में लिखूंगा नहीं, बस समझ गए होंगे। नेक्स्ट लिखना डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखना डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स for matrix A equal to Aij M cross M for a square matrix। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ रहा हूं ना, तो क्या लिखना जरूरी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स M cross M या M cross N, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ विल बी इक्वल बिकॉज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इफ ए आई से, अब यहां पर किसका खेल है, एलिमेंट का, किसका खेल है, एलिमेंट्स का, इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। सुनना मेरी बात, 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, इसके तो 0 मत लिखो, ठीक है ना। इसको मैं लिख रहा हूं इफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, इफ आई इक्वल टू 0, यहां क्या है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो, ठीक है ना। बैठेगा नहीं, आई और जे दोनों क्या हुआ इक्वल, आई और जे दोनों इक्वल, दैट मींस कौन सा हो गया एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। देखो ध्यान से, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ए इक्वल टू 3 0 0 0 2 0 -1 सॉरी 0 0 और 1, कितना ऑर्डर 3 क्रॉस 3। देखो ये तुम्हें दिख रहा है, ये मतलब A11 I इक्वल टू Z, ये मतलब A22 सेकंड कॉलम सेकंड रो I इक्वल टू Z। थर्ड ये क्या है, A33 I इक्वल टू Z। तीनों के तीनों कैसे, नॉन जीरो। इसको बोलूंगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो। और एक कौन से डायगोनल की हो रही बात, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना। कोई समझ में आई बात, तो इसमें लिख लेना, इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल द एलिमेंट्स, डेफिनेशन लिखना, ऑल द एलिमेंट्स
except principal diagonals of leading diagonal are zero of a matrix, then the matrix is known as कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसके बारे में हो सकता है जीरो भी हो सकता है, नहीं भी। अच्छा हाँ, ये जीरो भी हो सकते हैं, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? तो नेक्स्ट, अच्छा ये डायगोनल मैट्रिक्स लिखते कैसे? तुम ए को ये भी लिखते हो, डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 3 2 1, सिंपल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, पता होना चाहिए। कई बुक में, कई बुक मैक्सिमम बुक में ये मिलेगा डायगोनल 3 2 1। इसका मतलब क्या होगा? 3 2 1 मतलब डायगोनल एलिमेंट कितने? डायगोनल एलिमेंट्स आर 3। तो डायगोनल एलिमेंट 3 कौन सी मैट्रिक्स आते हैं? 3 क्रॉस 3 के में। तो ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 3। बाकी सब एलिमेंट क्या है? 0 0 0। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, देखो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या है? देखो तुमने भी डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स पढ़ी, जिसमें क्या था, डायगोनल एलिमेंट थे ना वो इक्वल नहीं थे। अब अगर डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल्स जीरो हो जाए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सारे इक्वल हो जाए, डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो जाए? इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? डायगोनल मैट्रिक्स था, उसमें हमने तुमने अभी पढ़ा कि डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल नहीं थे, लेकिन अगर सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएं किसके? डायगोनल मैट्रिक्स के, देन द मैट्रिक्स नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ये लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। इफ लैंग्वेज अपनी लिख लेना, ठीक है ना, इन योर वर्ड्स, ठीक है ना। इफ द मैट्रिक्स, द डायगोनल मैट्रिक्स, मैं कौन सा वर्ड लिख रहा हूं? डायगोनल। डायगोनल में स्क्वायर भी आ गया, और डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे अदर एलिमेंट क्या है? जीरो। ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एम, एम क्रॉस एम, ए आई जे जीरो, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, जे आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी जे, बट इफ आई इक्वल टू जीरो, मतलब आई इक्वल टू जीरो मतलब a11 a12 a22 a23 मतलब ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए? इक्वल, और इक्वल के एक फिक्स वैल्यू k के, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा मैं? स्केलर मैट्रिक्स। मतलब इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, then the matrix are equal and other elements are zero, then the matrix is known as scalar matrix. For example a equals to 1 0, इसको लगेगा 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2। हाँ जी, ऑर्डर कितना? 2 क्रॉस 2, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। और एक बार डायगोनल एलिमेंट्स को देखो, ठीक है ना, तो ये क्या है? डायगोनल भी है, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या बोलूंगा मैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा एक खास बात ध्यान रखना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जाके उसके ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, ठीक है ना, तब ये नल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये बात तुम ध्यान रखना कि कभी कभी तुम्हें क्या मिल जाता है कि एक नल मैट्रिक्स और कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट क्या है? जीरो। जैसे ये वाला केस आ गया, तो डायगोनल मैट्रिक्स था ही, स्क्वायर मैट्रिक्स था ही, और स्केलर मैट्रिक्स भी इसी को बोलूंगा मैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखना,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें क्या है? इफ ऑल दी एलिमेंट्स, मतलब कौन सा केस? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही है। इफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर कितने हो जाए? 1 हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? यूनिटी के इक्वल हो जाए, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज, कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझना मेरी बात। इफ ऑल द मैट्रिक्स, मैं चलो डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स बोलता हूं। स्केलर मैट्रिक्स मतलब ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो गए? इक्वल। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स में क्या आ गया? डायगोनल आ गया, स्क्वायर भी आ गया, और ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल्स क्या हो गया? 0। कैसे हो जाए? एंड द एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल हो जाए, वो भी किसके इक्वल? यूनिटी के इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। लिखना है इसमें, इफ द स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सुनना मैंने इसमें क्या क्या लिख दिया? स्केलर मतलब डायगोनल भी आ गया, और डायगोनल मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या है? 0। कैसी मैट्रिक्स है? स्केलर, ठीक है ना? इफ द स्केलर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, क्या? M क्रॉस M, Aij को डिफाइन किया कैसे? देखो, 0 I is not equal to J but 1 I equal to J, then the matrix is known as identity matrix. For example, A equals to 1 1 क्रॉस 1, डायगोनल एलिमेंट भी है। B 1 0 0 1 1 2 क्रॉस 2, क्या है? देखो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर भी, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है ना? तो क्या बोलूंगा मैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। C 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हाँ जी, ऑर्डर कितना? 3 क्रॉस 3। तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको लिखूंगा देखो कैसे? I1, इसको लिखूंगा I2, 2 मतलब ऑर्डर कितना? 2, I3, ठीक है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है I से, और ये नंबर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए पहले मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना? तो इसमें पहले एक लैंग्वेज में लिख लेना, उसके बाद समझाता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच a square matrix in which all the elements below the diagonal, ध्यान से देखना, डायगोनल लिखा है, इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल बात कर रहे हैं। बिलो द डायगोनल आर 0, ठीक है ना? देखो किसकी बात कर रहा है? बिलो द डायगोनल की बात कर रहा है। एबव क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिलो द डायगोनल है, आर 0 है, देन द मैट्रिक्स, इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलना इसको मैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर भी आएगा तो अपर भी आएगा। अपर में क्या है? ऑल द एलिमेंट्स above the diagonal are 0, then the matrix is known as upper triangular matrix. A square matrix in which all the elements
in which all the elements above the diagonal are zero, then the matrix is known as upper triangular मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। राइट है कि नहीं? फॉर एग्जांपल समझते हैं, देखो ध्यान से। AHG 0 BF 0 0 C डायगोनल कौन सा है? ये। इसके बिलो एलिमेंट क्या है? ये। और ये नॉन जीरो, तो ये कैसी है? ये होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा एक और बात देखो, मैंने ये जो वर्ड है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स और एबो डायगोनल एलिमेंट्स, इनके बारे में कुछ नहीं बोला था। ये हो सकता है इनमें से कोई जीरो, कोई ना भी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिलो एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। देन द मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये अपर है, सॉरी। और अगर बिलो वाले एबो वाले जीरो हो गए तो ट्रायंगल का बनेगा नीचे, तो ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चेंज कर लेना इनको, ठीक है ना? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? ठीक है ना? अच्छा, डायगोनल से बिलो और एबो के बारे में डेफिनेशन लिखा है मैंने, समझ में आया ना? लेकिन डायगोनल से बिलो एलिमेंट्स अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इनके बारे में लिखा है ये जीरो होना चाहिए। इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है जीरो भी हो सकता है नहीं जीरो, तो इनके बारे में कंफ्यूज मत होना। कभी कभी तुम्हें क्या है, नल मैट्रिक्स मिल जाती है और ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स कि ये भी जीरो, ये सारे जीरो, ये सारे। अब तुम्हें इसका पूछ लेता है कि अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, तुम इसका क्या बोलोगे? अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है। ठीक है ना? बहुत कंफ्यूजन वाली दिक्कत आएगी यहाँ पर तुम्हें। जैसे तुम नल मैट्रिक्स देखोगे, स्क्वायर नल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, तुम सोचो सर अब क्या लिखूं इस बारे में? ठीक है ना? तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो भी नल क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर भी होती है, लोअर ट्रायंगुलर भी होती है। एक मैट्रिक्स ये बी 1 0 0 3 0 0 -5 4 0। अब तुम इसके बारे में बोलोगे सर ये क्या है? देखो, ट्रायंगल डायगोनल ये रहा, लेकिन डायगोनल से अबव एलिमेंट क्या है? जीरो। बिलो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? नेक्स्ट, कोई दिक्कत? तो इसमें लिख लेना इफ, एक नोट डाल के लिखना, इफ ai इक्वल टू जीरो। ai मतलब a11 a22 a33, a11 a22 a33, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। क्या हो गए? डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। में क्या बोल रहा हूं? ट्रायंगुलर का मतलब या तो अपर एलिमेंट्स या लोअर एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर जीरो है। ठीक है ना? ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए? जीरो हो गए। किसके? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। देन द मैट्रिक्स इज नोन एज, द मैट्रिक्स इज नोन एज स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? मतलब अगर मैं इस वन एलिमेंट को जीरो कर दूं तो ये क्या होगी? स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आई बात? इसको मैं रफ कर देता हूं और आगे चलता हूं।
ध्यान रखना मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है कि मैट्रिक्स ट्रायंगुलर डेफिनेशन दे रहा हूं। लोअर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अपर एलिमेंट ऑफ अबव एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 0। बिलो के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिख लो, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें तो मुझे कुछ खास बात बताने वाली बात नहीं लग रही, ठीक है ना, ये तुम ऑलरेडी जानते हो। अगर जिसको डिटरमिनेंट नहीं आता है वो जाके पहले डिटरमिनेंट वाले लेक्चर देखो, वीडियो देखो सारे, तब जाके तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है ना। मैं डिटरमिनेंट वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो इस टॉपिक को नहीं बताने वाला, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो मैं ऑलरेडी आता है, इसका हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, लगभग 9-10 लेक्चर डाल दिए इसमें, ठीक है ना। तो उनको देखो और कंप्लीटली देखो, ठीक है ना। जैसे मैट्रिक्स ये है 3 2 1 0 6 2 -5 0 और 1, लेकिन डिटरमिनेंट हमेशा किसका निकाला था, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉडुलस ए। मॉडुलस ए का मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव करना, नहीं, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर इसको लिखता हूं मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखा था क्या, 3 2 1 0 6 2 -5 0 1, ठीक है ना। अब तुम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लोगे, अब इसमें कुछ खास वजह नहीं बताने वाली, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखना सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लिखना सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें लिखना ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर मैं बोलूं ये वाला केस 0 आ जाए, देन ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। मतलब उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा तुम्हें। और देखो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, इसको बोलूंगा मैं इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या बोलूंगा मैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बैठेगा नहीं। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला फंडा समझ में आ गया हो तुम्हें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके वजह से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखो find the value of x, find the value of x for which the matrix 3, the matrix 3 x minus 1 2 3 minus 1 x plus 2 x plus 3 minus 1 and 2 is सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जैसे तुम्हारे दिमाग में सिंगुलर वर्ड आया कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। दिस इज द मस्ट बी रिक्वायर्ड कंडीशन कि इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करो तो कौन सा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट हमेशा किसका निकालता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोलो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3, दैट मींस द मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। इसको लिखा मैंने ए, ठीक है ना। तुम क्या बोलोगे, मॉडुलस ए क्या आना चाहिए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आना चाहिए, 0, नॉट मॉडुलस, इट इज नोन एज डिटरमिनेंट ऑफ
मैट्रिक्स से, हाँ जी क्या आना चाहिए 0, 3 x माइनस 1 2 3 माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 1 2 क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, राइट है कि नहीं। तो सॉल्व करो, बोलो भाई प्लस माइनस प्लस, ये वाला फंडा चलता रहता है ऑलरेडी जानते हो। मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट पे एक्सपांड कर रहा हूं, तो 3 इंटू बोलो भाई माइनस 2, और देखो इसका इसका प्रोडक्ट होगा तो नेगेटिव आएगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा माइनस, तो माइनस में क्या होगा प्लस x प्लस 2, ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस x माइनस 1 इंटू, हाँ जी ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, तो 6 और ये माइनस आएगा, माइनस क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, लेकिन माइनस करूंगा तो माइनस आएगा। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू, हाँ जी ये क्या आएगा माइनस 3, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा, बट इसके बाद क्या माइनस माइनस में प्लस, तो x प्लस 3 कितना आना चाहिए इक्वल टू 0, ठीक है ना। माइनस 2 से माइनस 2, 6 से माइनस 6, माइनस 3 से 3, देखो ध्यान से सब जगह से x कॉमन आ रहा है, यहां से भी x कॉमन आ रहा है, यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया x ले लो बाहर, तो यहां के बच गया 3, यहां से x कॉमन लिया और माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, देखो माइनस कॉमन आ रहा है प्लस कॉमन आ रहा है, तो यहां कितना बच गया x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 कितना आएगा एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4x माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, देखो यहां से x कॉमन आ गया, f तो कंप्लीट ब्रैकेट से मैं बाहर लिया, इसका x ये वाला, यहां से x और यहां से x ये आ गया, यहां क्या बचेगा 3, यहां क्या बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5, प्लस 5 क्यों माइनस कॉमन होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्रोडक्ट हुआ, तो ये अब यहां से x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा प्लस 2 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत, देखो 3 प्लस 2 5 और माइनस पर कट गया 0, तो यहां से x कॉमन ले लो, तो फंडा क्या आ गया ऑल ओवर, x कॉमन लूंगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू यहां के बच गया x प्लस 4 इक्वल टू कितना 0, तो x कितना आ गया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 4, तो यानी कि 4x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 4, द डिटरमिनेंट द मैट्रिक्स द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ये हमारा बेसिक फंडा क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स से पढ़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास प्रोडक्ट टॉपिक स्केलर क्वांटिटी बाय मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ओके, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँ जिनको डिटरमिनेंट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज 1 to लेकर 10 तक कंप्लीट सीरीज को देखो, उसके बाद यहाँ उसका यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, तुम इसलिए बोलना भाई डिटरमिनेंट वाला चैप्टर छोड़ना ही नहीं है, किसी भी तरह देखो उसको, देखो समझ में नहीं आ रहा डाउट पूछो, ठीक है ना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉच द वीडियोस ऑफ डिटरमिनेंट, आफ्टर देन वॉच द वीडियोस ऑफ मैट्रिक्स सीरीज, then you will understand, then you can easily understand the matrix topic matrix, otherwise you will not understand the topic matrix because matrix is completely dependent on determinant, that's why I am informing you that determinant is very important topic, ठीक है ना, मेन चीज ये, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाहूँगा भाई देखो, किसी भी तरह से देखो, टाइम निकालो, कुछ भी करो, बहुत तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारा मैट्रिक्स टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, डिटरमिनेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।